नाज़रीन, लाहौर की रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट में आज भी यानी कि 2025 में भी 5 मरला की ऐसी कौन सी इन्वेस्टमेंट्स हैं, ऐसी कौन सी सोसाइटीज़ हैं जो कम से कम टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अप टू डबल योर इन्वेस्टमेंट करके दे सकती हैं। तो इसी तरह की अपॉर्चुनिटीज़ लेके आपकी खिदमत में आज हाजिर हुआ हूँ, क्योंकि बहुत सी डिमांड हमें ये मिलती है कि आप हमें ऐसी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आज की डेट में बताएं जिसमें आज भी अगर हम पैसा डालते हैं तो एटलीस्ट 100% तक का इसमें आप कह लें कि वैल्यू टू मनी या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हमें देखने को मिल सकता है ओवर द पीरियड ऑफ मीडियम टर्म से थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के हवाले से। अगर हम बात करें कि 2 से 5 सालों की, तो ये एक बेहतर कहना होगा। वो फिर डिपेंड करता है पॉलिसीज़ पे और उस स्पेसिफिक सोसाइटी की आप कह लें कि डिमांड एंड सप्लाई पे कितना जल्दी वो आपकी इन्वेस्टमेंट डबल करके दे सकती है। लेकिन मेरी नज़र में ये जो सोसाइटीज़ मैं आज आपसे डिस्कस करने लगा हूँ, इंशाल्लाह ताला आने वाले वक्त में आपको बेहतरीन फ़ायदा आज की इन्वेस्टमेंट के हवाले से दे सकती हैं। नाज़रीन, लाहौर एक पंजाब का आइडियल रियल स्टेट की इन्वेस्टमेंट का हब सिर्फ इसलिए है कि पूरे पंजाब में अगर सबसे ज़्यादा डिमांड किसी एंड यूज़र की किसी सिटी में मौजूद है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ सबसे ज़्यादा लाहौर में ही पाई जाती है। क्योंकि बिज़नेस के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से, हेल्थ सेक्टर के हवाले से अगर किसी ने भी अप्रोच करना हो पूरे पंजाब से तो वो लाहौर पे ही नज़र रखता है। और लाहौर को इसी वजह से रियल स्टेट डायनेमिक की जो एक एंड यूज़र की डिमांड है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती है किसी भी ऐसे इन्वेस्टर को जिसने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी है। अब नाज़रीन, इन्वेस्टमेंट करते वक्त हमेशा से आपको सराउंडिंग में अंडर वैल्यू प्रोजेक्ट्स या अंडर वैल्यू इन्वेस्टमेंट्स देखनी होती हैं जहाँ पे आने वाले वक्त में एक फ्यूचर पोटेंशियल नज़र आ रहा हो। और दूसरा, अगर आज आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वैल्यू टू मनी की जो एक आप कह लें कि फैक्टर है वो आपके जहन में ज़रूर होना चाहिए, बिकॉज जो चीज़ वैल्यू टू मनी प्रेजेंट में होती है वही आगे आपकी इन्वेस्टमेंट को ज़्यादा इन्हेंस करने के काबिल रखती है। अब नाज़रीन, इस टाइम लाहौर में 2 मेन हब्स, 2 मेन रोड्स या जंक्शंस सबसे ज़्यादा मशहूर हैं और मेरी नज़र में जो दूसरा जंक्शन है उसका तो टाइम अभी शुरू हुआ है। मैं बात कर रहा हूँ सबसे पहले रायविंड रोड की और दूसरे नंबर पे फिरोजपुर रोड की। अब इन 2 रोड्स की क्यों जिक्र किया जा रहा है कि रायविंड रोड पे लोगों को ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अमेजिंग एबनॉर्मल किस्म का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिला है, प्रॉफिट मिला है, और दूसरी तरफ फिरोजपुर रोड का अभी टाइम शुरू हुआ है। और ये दोनों रोड्स का कोइंसिडेंटली ऐसा इत्तेफाक है कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने पाइन एवेन्यू के ज़रिए फिरोजपुर रोड को रायविंड रोड के साथ कनेक्ट करने की जिम्मेदारी ठान ली है और प्रोजेक्ट बाकायदा आगाज़ हो चुका है, जो कि आपको साल 1.5 में ऑपरेशनल होता हुआ नज़र आएगा। अब नाज़रीन, इसी एरिया में हम आज थोड़ा सा जिक्र करेंगे। पहले रायविंड रोड की मैं आपको टॉप की सोसाइटीज़ का बताता चलूँ ताकि आपको समझ आए कि मैं वैल्यू टू मनी इन्वेस्टमेंट्स की जो बात कर रहा हूँ वो किस तरह से बेहतर फॉल करती है। अब नाज़रीन, रायविंड रोड पे लेक सिटी और इतिहाद टाउन प्राइमेस्ट लोकेशन की कैटेगरीज़ का दर्जा हासिल रखती हैं। इतिहाद टाउन में आपको एवरेज 1.25 करोड़ 130, 125, 130 का प्लॉट मिलता है, जबकि लेक सिटी में अगर मैं बात करूँ ऑन ग्राउंड की सूरत में तो 70 लाख रुपए से लेके 1 करोड़ 35 तक का भी प्लॉट हासिल है, यानी कि एवरेज प्राइस उसकी भी 1 करोड़ रुपए के आसपास आप लगा सकते हैं। अब नाज़रीन, खास तौर पे हम लेक सिटी की इस एवरेज प्राइस को अगर ज़हन में रखते हैं तो आने वाला वक्त जिस तरह के पाइन एवेन्यू रोड जो कि पहले नीलम रोड कहलाती थी वो कनेक्ट होने जा रही है फिरोजपुर रोड के साथ थ्रू LDA सिटी, जिसके बीच में इतिहाद टाउन भी आएगा, जिसको हम इतिहाद टाउन फेज़ 3 के हवाले से जानते हैं। तो लेक सिटी में अगर आज एवरेज प्लॉट करोड़ रुपए का है तो उसका असर जहाँ जहाँ ये डेवलपमेंट फैल रही है वहाँ वहाँ भी जाएगा। जिसमें सबसे पहले अगर लेक सिटी से ये रोड को हम देखें जहाँ से जाती है तो वो जिया बगा रोड है, जहाँ पे इस टाइम एक आप कह लें सोसाइटी मौजूद है जिसमें प्रॉपर लिविंग का भी आगाज़ हो चुका है, जबकि उस पूरी रोड में बहुत सी सोसाइटीज़ लॉन्च हुई लेकिन अभी तक कोई डिलीवर नहीं हो सकी। तो मैं बात कर रहा हूँ पार्क एवेन्यू की। पार्क एवेन्यू में आपको इस टाइम आप कह लें कि 45 लाख रुपए से लेके 65 लाख रुपए के इन बिटवीन 5 मरले का प्लॉट मिल जाता है, जो कि अगर आप लेक सिटी के एवरेज रेट से कंपैरिजन करते हैं और अगर लोकेशन देखते हैं इस रोड की कनेक्टिविटी के बाद बिल्कुल ही सेम आ जाएगी, तो वो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मार्जिन दे सकती है। क्योंकि जहां आप एवरेज आज 45-50 लाख की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसी सराउंडिंग में सामने लेक सिटी जैसा बड़ा ब्रांड 1 करोड़ की एवरेज प्राइस पे स्टैंड ऑफ कर रहा है। इसके बाद नाज़रीन मैं बात करूं किसी एक मेगा प्रोजेक्ट की, तो यही रोड जाके जहां पे फिरोजपुर रोड से मिलती है वो प्रोजेक्ट है LDA सिटी। और LDA सिटी इस टाइम आपको बेहतरीन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी दे रहा है। वो किस तरह से कि उसका जो जिना सेक्टर है जो कि
ऑलमोस्ट डेवलप है, और वहाँ पे भी जहाँ जहाँ पोजेशन है या फिर 100% डेवलप एरिया है जहाँ पोजेशन आने वाला है, अगर आप उधर इन्वेस्टमेंट करते हैं 35 से 50-55 लाख की रेंज में, एवरेज अगर आप कहें तो 45-50 लाख का अगर आप जहन में रख के इन्वेस्टमेंट आज 5 मरले में करते हैं, तो LDA सिटी आपको आने वाले अगले 5-1 साल में बहुत ही बेहतरीन रिटर्न किसी भी टाइम दे सकता है। इसके बाद नाज़रीन हम बात करते चलें, जिस तरह के लेक सिटी की हमने बात की, तो सवाल ये पैदा होता है क्या लेक सिटी में रिटर्न्स नहीं है? लेक सिटी में रिटर्न बिल्कुल है, लेकिन उसकी प्राइस थोड़ी प्रीमियम है। लेकिन फिर भी अगर आप इस टाइम रायविंड रोड की कोई ऐसी सोसाइटी की बात करें या फिर लाहौर की टॉप सोसाइटीज़ की बात करें, तो लेक सिटी इस टाइम इन्वेस्टमेंट का गढ़ बना हुआ है या इन्वेस्टमेंट का मरकज़ बना हुआ है। उसके पीछे वजह है कि बहरिया टाउन के जो मामला थोड़े से बने हैं वो शॉर्ट टर्म में मलिक रियाज साहब की वजह से बहरिया टाउन के इन्वेस्टर्स को पुल आउट कर रही हैं शॉर्ट टर्म में। लॉन्ग टर्म में हालांकि मैं ये समझता हूँ कि बहरिया टाउन का एक गोल्डन पीरियड है इन्वेस्टमेंट का। जो यहाँ पे 5-7 साल का सोच के बहरिया में इन्वेस्टमेंट कर लेगा, उसकी इन्वेस्टमेंट आराम सुकून से हम आगे इसमें बात करेंगे कि वो किस तरह से डबल हो सकती है। पहले हम लेक सिटी की बात करते हैं, तो ये सारा फ़ायदा पार्क व्यू सिटी के फ्लड के बाद भी एक स्कैंडल हो गया, सिनेरियो हो गया, उनके साथ नागहानी आफत आ गई। तो इन सारी चीज़ों का फ़ायदा अगर किसी सोसाइटी ने उठाया है इस पूरी सराउंडिंग में, तो वो लेक सिटी है। बिकॉज लेक सिटी आपको देता है प्राइमेस्ट लोकेशन, और फिर अपनी कुछ एमिनिटीज़ उसकी ऐसी हैं जो कि उसकी इन्वेस्टमेंट को वक्तन फ़वक्तन बेहतर से बेहतर बना रही हैं। तो 5 मरले में अगर आज आपने इन्वेस्टमेंट करना है, M7C4 जो कि 60 लाख से लेके 75 लाख के इन बिटवीन बजट में फॉल वहाँ पे 5 मरला करता है, जहाँ अगले 20-24 महीनों में आपको पोजेशन आ जाएगा। लेकिन उससे भी अच्छी मेरी फेवरेट अपॉर्चुनिटी M7C2 जोन 2 है, जहाँ पे आपको 62-3 लाख से लेके 80 लाख तक का प्लॉट मिलता है, जहाँ पे 12 से 15 महीनों में पोजेशन किसी भी टाइम आने वाला है। और वो आपको आइडियल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी का अगर कोई एरिया लगता है लेक सिटी में, तो अनडाउटेडली M7C2 जोन 2 है। जर्नल एवरेज प्लॉट की बात करूं तो 67 से 72 लाख के इन बिटवीन जर्नल प्लॉट आ जाता है, और अगर हम फेसिंग पर प्लॉट की बात करें तो 75 से 80 लाख के इन बिटवीन फेसिंग पर प्लॉट या कॉर्नर प्लॉट आपको मिल जाएगा। अगर आप इस इन्वेस्टमेंट को लेक सिटी के मेन ब्लॉक जो C1 C2 है उनके साथ ही कंपैरिजन करते हैं, तो वहाँ पे इस टाइम एवरेज रेट 90-95 लाख का है। तो अगर आप 70 लाख की इन्वेस्टमेंट C2 जोन 2 में कर रहे हैं, तो 20-25 लाख का प्रॉफिट आने वाले अगले 15 से 20 महीने में ईजीली आपको यहाँ पे प्रैक्टिकली डलता हुआ नजर आएगा। तो लेक सिटी भी एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है, नो डाउट ये थोड़ी महंगी ज़रूर है, लेकिन जो चीज़ प्रीमियम होती है उसका रिटर्न भी हमेशा से प्रीमियम ही होता है। और ये शॉर्टेस्ट टर्म में मैं समझता हूँ अगर कोई सोसाइटी सबसे अच्छा रिटर्न दे सकती है तो वो लेक सिटी ही है। इसके बाद नाज़रीन हम बात करते चलें थोड़ा सा, अगर आप कह लें कि आप अगर शॉर्ट टर्म के माइंडसेट से भुला के अपने आप को लॉन्ग टर्म में लेके जा सकते हैं, मतलब एटलीस्ट 25 से अगले 50-55 महीनों की इन्वेस्टमेंट अगर आप कर सकते हैं, तो फिर बहरिया ऑर्चर्ड आपके लिए एक बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। बिकॉज शॉर्ट टर्म में मलिक रियाज साहब के हालात की वजह से कुछ मामला इस तरह के हैं कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट अभी स्टक है, रुकी हुई है। लेकिन यही चीज़ अगर आप लॉन्ग टर्म विजन 5-7 सालों पे ले जाएंगे, तो इंशाल्लाह ताला ये चीज़ आपको आप आज की डेट में नोट रखिएगा, बहरिया ऑर्चर्ड में की गई इन्वेस्टमेंट बेहतरीन साबित हो सकती है। अब नाज़रीन जब भी हम बहरिया ऑर्चर्ड की बात करते हैं तो वहाँ पे 25 लाख से प्लॉट शुरू हो जाता है, 80 लाख तक 5 मरले का जाता है। तो कुछ लोग समझते हैं कि 25, 30, 35, 40 लाख वाले एरिया में भी आपको वैसा ही रिटर्न मिल सकता है जैसा कि एक प्राइमेस्ट लोकेशन पे अगर 65 से 80 लाख का रेट है तो वहाँ पर मिलेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आज आपको थोड़ा सा क्लियर बात करना चाहता हूँ कि बहरिया ऑर्चर्ड में अगर आज आपने 5 मरला की इन्वेस्टमेंट करनी है तो KLM ब्लॉक जो कि गेट नंबर 6, जहां पे आज आपको 50 से 60 लाख के रेट पे 5 मरले का प्लॉट मिलता है, या तो वहां इन्वेस्टमेंट करें, या ए ब्लॉक जिसको OLC ए ब्लॉक भी कहते हैं जहां पे 50 से 65 लाख का रेट है। अगर हम दोनों की एवरेज प्राइस की बात करें तो KLM में आपको 55-57 लाख में जो प्लॉट अच्छा मिले वो लेना चाहिए, हाईली रिकमेंडेड है इन्वेस्टमेंट के लिए। और अगर ए ब्लॉक में 55 से 60 लाख की ब्रैकेट में आपको मीडियम अच्छी डिसेंट लोकेशन पर प्लॉट मिल सके तो ज़रूर ग्रैब करना चाहिए। ये इन्वेस्टमेंट मैं समझता हूँ नाज़रीन, अगर लेक सिटी की प्राइमेस्ट लोकेशन से आज आप कंपैरिजन करते हैं तो 70% तक का आपको मार्जिन देती हैं। और आने वाले वक्त में अगर आप 5 साल का सोच के आज इन्वेस्टमेंट करेंगे, जैसे ही मलिक रियाज साहब का किसी भी टाइम मामला सेटल होना ही है, या तो मलिक रियाज साहब के हक़ में होना है, या आप कह लें कि किसी लार्जर कॉज के हक़ में होना है जो कि इन्वेस्टर और एंड यूज़र के लिए बेहतर ही रहेगा, तो बहरिया ऑर्चर्ड आपको इस पूरी सराउंडिंग में सबसे बेहतरीन रिटर्न लॉन्गर रन में देने के हामिल है। शॉर्टेस्ट में
लेक सिटी और लॉन्गर में ऑब्वियसली बहरिया ऑर्चर्ड वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी रायविंड रोड पे है। फिरोजपुर रोड पे हमने आपको LDA सिटी बता दिया, पार्क एवेन्यू बता दिया। और अगर आप किस्तों पे इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, किस्तों वाले कोई प्रोजेक्ट पे इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं और चाहते हैं कि यार हमारे पास आज कैश नहीं है, हम इंस्टॉलमेंट्स में पैसे देना चाह रहे हैं लेकिन हमें उसका रिटर्न अच्छा मिले, तो 7 से 10 साल का माइंड में सोच के रखना है। इतिहाद टाउन फेज़ 3 आपको कम से कम 100 से 150% तक का रिटर्न इस पूरे टाइम पीरियड पे दे सकता है, क्योंकि वो एक तो अपॉर्चुनिटी आपको दे रहा है, किस्तों पे पैसे आप दे सकते हैं, 3 साल की आसान एक साथ है, जो कि इन जितनी भी मैंने प्रोजेक्ट्स से सोसाइटीज़ का नाम लिया कहीं पे भी इंस्टॉलमेंट की ऑप्शन मौजूद नहीं है। तो ये इसको एक फ़ायदा ज़रूर है, लेकिन इंस्टॉलमेंट की इन्वेस्टमेंट इंस्टॉलमेंट के माइंडसेट से ही की जाती है कि अगर आपने 3 साल का प्लान है तो कम से कम अगले 6-7 साल में आपको एक मीडियम सा रिटर्न देखने को मिलेगा। और अगर आप इसी को 7 से 10 साल रख लेंगे तो 100 से 150% तक का रिटर्न आपको बेहतरीन तरीके से 5 मरला में इतिहाद टाउन फेज़ 3 में मिल सकता है। तो ये था नाज़रीन कुछ 5 मरले की अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़। और इसमें मैं जिक्र करता चलूँ अप्रोच वाइज, अगर आप विद इन द सिटी अप्रोच को बहुत ज़्यादा काउंट रखते हैं तो DHA रहबर, जो इसमें हम ज़्यादा जिक्र उसका नहीं करते, लेकिन इस टाइम मैं समझ रहा हूँ जिस तरह लेक सिटी ग्रो कर रहा है अपनी इन्वेस्टमेंट्स में, तो DHA रहबर सेक्टर 2 में 5 मरला जो है, वैसे तो वहाँ नाले पे जो ड्रेन फेसिंग प्लॉट्स या ड्रेन के साथ प्लॉट्स हैं 65-70 लाख के मिल जाते हैं, लेकिन अच्छे प्लॉट्स 1 करोड़ 30 तक भी जाते हैं। इन्वेस्टमेंट का एरिया उधर 1 करोड़ 5 से 1 करोड़ 15 का है, लेकिन वो आपको आइडली बेहतरीन रिटर्न्स इस तरह से दे सकता है कि लेक सिटी से वो 3-3.5 किलोमीटर पहले है और उसकी सराउंडिंग में वलेंशिया टाउन में 140 से 160 का 5 मरले का रेट है। लेक सिटी में मैंने आपको बताया है कि 1 करोड़ से लेके प्राइसेस वैसे तो 1 करोड़ 40 तक भी जाती हैं। प्राइमेस लोकेशन पे 1.5 करोड़ का भी लेक सिटी में रेट है। तो अगर प्राइमेस लोकेशन पे लेक सिटी में 1.5 करोड़ का रेट हो सकता है तो रहबर में ईजिली यहाँ पे 50-60 लाख का कुशन, अगर आप 1 करोड़ से 1 करोड़ 15 के ब्रैकेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको इंशाल्लाह ताला होता हुआ दिखेगा। और प्रैक्टिकली अच्छी खासी वहाँ पे आबादी मौजूद है DHA रहबर में। और अगर विद इन द सिटी अप्रोच को आप काउंट रखते हैं या फिर आप ऐसी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं जो हर टाइम एक स्टेबल रिटर्न आपको देती रहे, तो DHA रहबर भी आपका इंतखाब हो सकता है। अब इतनी ज़्यादा सोसाइटीज़ मैंने बता के आपको सिर्फ एक ओवरऑल गाइड किया है। अगर आप एक अच्छी इन्वेस्टमेंट अपने बजट के हिसाब से, अपने पोर्टफोलियो के हिसाब से करना चाहते हैं तो 0322861699 पर मेरे साथ आप रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला आपके बजट को, आपके ऑब्जेक्टिव को मद्देनज़र रखते हुए आपको गाइड किया जाएगा और ऐसी इन्वेस्टमेंट करवाई जाएगी जिसमें इंशाल्लाह ताला आप जो अपने गोल्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो पूरा होते अल्लाह के हुक्म से देखेंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।